अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। जैसे लोग आपको सलाम करते हैं, दोस्त आपको भाई कहकर पुकारते हैं कि आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या कोई केस हो जाता है, या रात की तारीकी में जंगलात की खामोशी में अपनी फैमिली से दूर आप ट्रेन की सीट के ऊपर बैठे औंघा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त और अहबाब खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम माजरत चाहते हैं कि आज बाहर मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, तो और आप जानते हैं कि ये लोग फुल साउंड में डीजे बजाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि इन लोगों की आवाज़ें भी बीच बीच में रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए हम पहले से माजरत चाहते हैं, इसलिए कि हमारी इख्तियार की भी चीज़ नहीं है। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए से जो मैसेज आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं दोस्तों, मैसेज ये है ना कि हमारी ये ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर है। हदीस के मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो 60 से 70 साल तक इंसान जो है जीता है, और बहुत कोई इस उम्र को क्रॉस कर गया 100 साल तक पहुंच जाता है। बहरहाल ये ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है, और वैसे भी हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कि कब कौन मर करके चला जाए और इस दुनिया को अलविदा कह दे। तो दोस्तों, ज़िंदगी के इस मुख्तसर से सफ़र में अल्लाह की ज़ात को हमेशा अपने साथ लेकर के चलिए। अल्लाह को कभी ना भूलिए, उस अल्लाह को कि हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, किसी भी मरहले में हो, किसी भी नफ्सियाती कैफियत का शिकार हो, चाहे हम खुश हो या हम दुख दर्द का शिकार हो, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमेशा हमें याद रखता है, हमें वो कभी भूलता नहीं है, मगर हम उसे भूल जाते हैं। कभी शादी की महफिल में शिरकत करते हैं, खाने की डिशें लगी होती हैं, रंग बिरंगी लाइटें जल रही होती हैं, उस रंगीनी में हम गुम हो जाते हैं। या दोस्तों के हल्के में बैठ करके गपशप हो रही होती है, हंसी मजाक चल रहा होता है, एक फिजा बंदी होती है, उस फिजा में हम परवाज करने लगते हैं, अल्लाह हमारे जहन से निकल जाता है। दोस्तों के हल्के में बैठकर हंसी मजाक करते हुए हम अल्लाह को भूल जाते हैं। या किसी पार्टी में शिरकत करते हैं, वहां पर एक समा बंधा होता है, वहां पर एक खुशी का माहौल होता है, लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, वहां पर एक तरह तरह की जो है मनाजिर हमारे सामने होते हैं, उन मनाजिर में हम गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, अल्लाह की ज़ात को हम भूल जाते हैं। तो ज़िंदगी में जीते हुए बहुत दफ़ा दोस्तों हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं, मगर जिन लम्हात में हम अल्लाह को भूल जाते हैं, यही वो लम्हात होते हैं कि इन नाजुक तरीन लम्हात में, और उन लम्हात में जबकि हम अल्लाह को भूल जाते हैं, उन लम्हात में अल्लाह हमको नहीं भूलता है। तो ज़िंदगी के इस मुख्तसर से सफ़र में उस मेहरबान रब को अपने साथ लेकर के चलिए कि जो हमेशा आपका ख्याल रखता है और हमेशा आपको याद रखता है। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपनी ज़ुबान से कई जुमले ऐसे कह जाते हैं जो उसकी शान के ख़िलाफ़ होते हैं, बल्कि उसकी शान में गुस्ताखी होती है। बहुत ही संजीदा और ख़तरनाक जुमले होते हैं, मगर वो हमारे जुमलों को महज ये देख करके माफ़ कर देता है और हमें इग्नोर कर जाता है, सिर्फ ये देख करके कि मेरे बंदे ने ये जो बात कह दी वो खुशी के जज्बात में बह गया था, इसलिए वो ऐसा कह गया। उसका अटेंशन बुरा नहीं था, उसकी नीयत साफ थी, उसका मकसद साफ था, तो वो हमें माफ़ कर देता है। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही हिन यतूबु इलैहि मिन अहदिकुम काना अला राहिलतिही बिअर्दि फलातिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से ज़्यादा खुश होता है जो किसी चटियल मैदान में किसी सवारी के ऊपर सफ़र कर रहा हो, और उसी सवारी के ऊपर उसका सादो सामान हो, उसका तौशा हो, खाने पीने का सारा सामान उसी सवारी के ऊपर हो, फिर वो सवारी उससे खो जाती है। वो सवारी को बहुत ज़्यादा ढूंढता है, चक्कर काटता है, दौड़ भाग करता है, उस चटियल मैदान में वो मंडराता फिरता है, भटकता फिरता है, लेकिन वो सवारी उसको मिलती नहीं है। आखिरकार वो थक हार करके एक पेड़ के नीचे टेक लगा करके आराम करने लगता है, और ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाता है, जीने की उम्मीद उसकी ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि एक तो वो सवारी जिस पर वो सवार कर रहा था, अपनी मंजिल तक पहुंचना था, तो उसकी वो सवारी भी खो गई, और उस सवारी के ऊपर जो सामान था खाने पीने का, जिसको खा करके वो जिंदा रहता, वो खाना भी, वो तौशा भी उसका खो गया। जिंदगी जीने का जो सहारा था वो खत्म हो गया। तो वो नाउम्मीद हो जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है कि अब बस मौत मुझे आएगी और मुझे ले जाएगी। अचानक से उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि पूरी सवारी उसकी निगाहों के सामने जो है पूरा सादा सामान लेकर के खड़ी है। तो वो मारे खुशी के फूले नहीं समाता है, और वो मारे खुशी के ये जुमला कह देता है कि अंत अब्दी वाना रब्बुका, कि अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। इतना खतरनाक जुमला, मगर अल्लाह ये देख करके माफ़ कर देता है कि मेरा बंदा जज्बात में था, इसलिए ऐसा कह गया, उसकी नीयत साफ थी। तो ज़िंदगी के इस सफ़र में कभी भी अल्लाह को ना भूलिए, और हमेशा अपने उस मेहरबान रब को अपने साथ लेकर के चलिए, जो इतने ख़तरनाक और संजीदा जुमलों को भी और हमारी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को भी महज ये देख करके इग्नोर कर देता है कि मेरा बंदा है, जज्बात में आ गया था इसलिए ऐसा कह गया, उसकी नीयत साफ थी। हवाई जहाज़ या कम से कम ट्रेन का सफ़र तो आपने ज़रूर किया होगा। भला वो कौन सी ज़ात है कि जिसके भरोसे पर
آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اپنے ماں باپ بھائی بہن کو ودا کر کے ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کر کے رات کی تاریکی میں فضا کی بلندیوں میں پرواز کر جاتے ہیں، یا رات کی تاریکی میں جنگلات کی خاموشی میں اپنی فیملی سے دور آپ ٹرین کی سیٹ کے اوپر بیٹھے اونگھا رہے ہوتے ہیں، بھلا وہ کون سی ذات ہوتی ہے جو ہماری تمام تر سرکشی اور ہماری تمام تر نافرمانیوں کے اور بغاوتوں کے باوجود بھی ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے، ہماری دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ نازک ترین لمحات میں اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی کیس ہو جاتا ہے، تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ کی آخری امید بھلا کس کی ذات ہوگی؟ زندگی میں اس اللہ کو کبھی نہ بھولیے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، دوست آپ کو بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ ہماری حرکتوں کے اوپر سے اور ہمارے گناہوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دے، یقین جانیے کہ ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں گے اور معاشرے کے اندر سر اٹھا کے جینا بھول جائیں گے،